हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई होगी और आपने नोट्स वगैरह सभी कुछ बनाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आप सभी को पता है बेटा, आप प्लेन मिरर्स पढ़ रहे हैं ना। प्लेन मिरर्स के ही टॉपिक में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कोई प्लेन मिरर हैं तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो सकते हैं। इसमें हम दो केसेस लेके पढ़ने वाले। एक पहला केस हम कौन सा लेंगे कि अगर हमारे पास दो जो प्लेन मिरर हैं वो पैरेलल हैं इन नेचर, या फिर दोनों कैसे रखे हुए हैं आपस में परपेंडिकुलर नेचर में रखे हुए हैं। ठीक है, हम तीसरा केस भी इसमें पढ़ेंगे जब वो दोनों कैसे रखे होंगे, इंक्लाइन रखे होंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि इंक्लाइन वाला आज केस हम कंप्लीट कर पाएंगे। आज हम दो केस पढ़ते हैं जो इसमें देखो, पहले तो टॉपिक लिख लेते हैं तो ज्यादा जल्दी बोल दे शायद टॉपिक क्लियर नहीं होगा। क्या है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं हम, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, इसमें हम दो केस पढ़ने वाले हैं। पहला केस हम क्या पढ़ेंगे जब वो दोनों मिरर कैसे रखे हुए हैं आपस में पैरेलल, और सेकंड केस हम क्या पढ़ेंगे जिसमें वो कैसे रखे हुए हैं परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। इतना समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई दो प्लेन मिरर हैं, वो दोनों प्लेन मिरर आपस में कैसे रखे हुए हैं, या तो पैरेलल रखे हुए हैं या दोनों कैसे रखे हुए हैं परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। दोनों केस में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अपना पहला केस देखते हैं। मान लीजिए दोनों मिरर कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो दो मिरर हैं ये दोनों पैरेलल हैं। मान लिया यहाँ पे क्या रखा हुआ है मेरा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मिरर है और ये मेरा दूसरा मिरर है। मिरर तो समझते हो ना, ये वाला मिरर का फ्रंट साइड है और ये जो मैं लाइन बनाती हूँ मिरर का कौन सा साइड है, बैक साइड है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ बेटा तो ये इस ऑब्जेक्ट के कारण मेरे को एक इमेज यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इसी ऑब्जेक्ट के कारण मेरे को दूसरी इमेज कहाँ मिलेगी, इस तरफ मिलेगी। तो आगे पहले बना लेते हैं। तो जितनी दूरी पे है एक इमेज के, इस ऑब्जेक्ट के कारण एक इमेज यहाँ मिल रही है, दैट इज माई I1। इसी ऑब्जेक्ट के कारण क्योंकि ये भी मिरर है तो जितनी दूरी पे ये क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा, उतनी दूरी पे मुझे बैक साइड में एक और इमेज मिलेगी, दैट इज माई I2। ये दो इमेज क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात। अब देखो अब क्या होगा, ये I2 क्या है, ये जो I1 I2 इमेज बनी है। अब ये I2 मान लीजिए ये मिरर मेरा क्या है, M1 है, ये मिरर मेरा क्या है, M2 है। ये I2 जो है वो मिरर M1 के क्या आ गया, फ्रंट में आ गया। ये I2 M1 के क्या आ गया, फ्रंट में आ गया। मतलब ये I2 क्या कर रहा है, मिरर M1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करने लगा। अब तो भाई जब ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा मतलब इसकी भी इमेज हमें दिखाई देगी बैक साइड पे। तो एक जितनी दूरी पे ये M1 से आगे है उतनी ही दूरी M2 से मुझे, M1 से पीछे मुझे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। I2 का इमेज है इसलिए मैं I2 डैश लिख रही हूँ। सेम वैसे देखो जो ये I1 है, अब ये किस मिरर के सामने है, M2 मिरर के सामने है। तो जितना ये M2 मिरर के सामने है उतना ही M2 मिरर के पीछे क्या मिलेगा, आपको एक अगला इमेज मिलेगा। यहाँ पे कौन सा इमेज मिलेगा, I1 का डैश, यानी इमेज का इमेज फॉर्म होते जा रहा है। ठीक, क्या ये प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जा रहा है, एक बार फिर से और देखो। अब देखो I1 डैश मिला, ये I1 डैश फिर से किस मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करने लगा, M1 के लिए, क्योंकि ये M1 के सामने आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे I2 डैश कौन से मिरर के लिए एज इमेज काम करने लगा, M2 के लिए। मतलब जो नई इमेज बनती जा रही है वो फिर से क्या है, एज ऑब्जेक्ट काम कर रही है किसी न किसी मिरर के लिए। ठीक है, तो मतलब देखो आप ऐसे करते जाओगे और इमेजेस फॉर्म होते जाएंगे। यानी दो अगर आपके पास प्लेन मिरर है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होते हैं बेटा, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। क्योंकि एक इमेज बन रही है वो दूसरे मिरर के लिए क्या कर रही है, एज ऑब्जेक्ट काम करने लग रही है। जब वो एज ऑब्जेक्ट काम कर रही है मुझे फिर एक नई इमेज मिल जा रही है। हाँ, ये भले बोल सकते हैं कि जो मिरर या जो इमेजेस है, इमेजेस की जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर मैं पहला इमेज देखूंगी तो वो मुझे ज्यादा शार्प दिखाई देगा, धीरे धीरे वो क्या होते जाएंगे, थोड़े धुंधले होते जाएंगे, उनकी शार्पनेस रिड्यूस हो जाएगी। बट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी द इनफिनाइट। इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात।
इस चीज को हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो रे डायग्राम इसका बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकलेगी, ऐसे टकराएगी, है ना, ऐसे ही तो होता है, ऑब्जेक्ट से रे निकलती मिरर से टकराती है और ऐसे वापस चली जाती है, बट हम इसको पीछे से एक्सटेंड करते हुए बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये रे जाके कहाँ टकराएगी बेटा, ये रे मान लो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, ये M1 मिरर और ये मेरा M2 मिरर, ये जा रही है, ये यहाँ जाके कहाँ टकराएगी, यहाँ जाके टकराएगी, ठीक, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट ये क्या लगेगा, ये ऐसे जब रिफ्लेक्ट होगी ये लगेगा कहाँ से आ रही है, I1 से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लगेगा I1 से आ रही है, इसीलिए I1 का जो देखो एक और इमेज बनेगा I2। सेम वैसी अगर इस तरफ से देखना चाहो तो देखो यहाँ से कोई रे निकली, ठीक, यहाँ से रे निकली, मिरर से टकराई, कहाँ से लगेगा, आ रही है करके I2 से लगेगा, आ रही है, अब ये जाके यहाँ टकराएगी, तो जब ये यहाँ टकराएगी, ये यहाँ टकराएगी, रिफ्लेक्ट तो ऐसे होगी बट लगेगा कहाँ से, कि ये I2 डैश से आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो मतलब ये जो प्रोसेस है ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। और नंबर ऑफ इमेजेस हमारे कितने फॉर्म हो जाएंगे, इनफिनाइट। देखो जब भी कोई रे निकलती है ये आगे जाके टकरा रही है, टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर आगे जा रही है, फिर टकरा रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर आगे फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे जितनी बार रिफ्लेक्ट होगी वो लगेगा पीछे से आ रही है ना। ऐसे करते करते नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक। जब तक पेन का ढक्कन ना गिरे क्लास खत्म नहीं होती, पता है ना, फिर से गिर गया जाना पड़ेगा उठाने के लिए, ठीक है। तो अब प्लेन मिरर के पैरेलल के केस में ही हम एक और केस देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आया, अच्छी बात। ये दो मिरर देखो, ये मिरर और ये मिरर भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल ही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर दोनों मिरर आपस में ज्वाइन नहीं, कोई लाइन है, मतलब जैसे मैं ये मिरर है मेरे पास, है ना, इस पॉइंट के इस तरफ ये मिरर नहीं जाएगा, इस पॉइंट के इस तरफ ये मिरर नहीं जाएगा, मतलब ये लाइन क्या बता रही है कि इस मिरर का शुरुआत यहाँ से हो रहा है और इस मिरर का एंड यहाँ पे हो रहा है। इसको हम इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, बस इस तरफ एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो अब मान लो अगर मैं यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखती हूँ, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, भाई जितना दूर आगे होता है उतना दूर बैक साइड पे इमेज बनती है, क्लियर। जितना दूर आगे होता है उतना दूर क्या होता है, बैक साइड पे इमेज बनती है, ये भी क्लियर है। तो एक इमेज मुझे यहाँ मिलेगी, दैट इज माय I2, एक इमेज मुझे यहाँ मिलेगी, दैट इज माय I1। इतना समझ पा रहे हो कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा। ये मिरर रखा हुआ है, मिरर के इतने सामने में इमेज है, तो उतने सामने में क्या, इतने सामने में ऑब्जेक्ट है, उतने पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। सेम वैसे ये मिरर है, इतने सामने में क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उतने पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। इतना क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात। अब इसको इसका रे डायग्राम बना के बताओ मेरे को। देखो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रे निकली, ऐसे टकराई, कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, लेकिन लगेगा क्या, यहाँ से जा रही है ना, ये लगेगा। बहुत अच्छी बात, इतना तो समझ में आया मैडम। फिर एक ही रे है तो एक रे यहाँ से निकाल दो और इसको यहीं से टकरा के वापस भेज दो, समझ में आई चीज, ठीक। अब इसको इसके लिए बनाओ, मान लो एक रे ऐसे निकली, ये टकराई और ये ऐसे वापस चली गई, बट लगेगा क्या कि यहाँ से आ रही है। एक रे ऐसे निकाल दो, ऐसे वापस भेज दो। अब देखो ये रे अगर वापस जाके इस मिरर से टकरा जाती, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती, तो एक और इमेज मिलता, जैसे हमें पिछले केस में मिल रहा था, है ना। ये रे क्या जा रही थी, आगे जा रही थी, यहाँ पे मिरर था, टकरा रही थी, तो इसको फिर आगे से बढ़ा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इधर से आ रही है। लेकिन अब क्या, इस इमेज के सामने मिरर है टकराने के लिए, ये रे क्या किसी से टकरा रही है, किसी से भी नहीं टकरा रही। ये क्या हो रहा है, ये रे तो अब चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। वैसे ही देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। कोई मिरर मिला क्या इसको टकराने के लिए, नहीं। तो क्या अब फर्दर इमेजेस फॉर्म होंगे, फर्दर इमेजेस फॉर्म नहीं होंगे। पिछला वाला एक बार फिर से देखो, यहाँ पे जो इमेज थी, यहाँ पे देखो ये लाइट रे ऐसे निकल रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, लाइट रे निकल के ऐसे टकरा के ऐसे जा रही थी, है ना।
तो जब ये लग रहा था यहाँ से आ रही, ये आगे जा रही थी, यहाँ से टकरा जा रही थी, है ना, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी टकरा के फिर से, तो पीछे क्या हो रहा था, एक और इमेज फॉर्म हो रहा था इसके टकराने के कारण। बट ये चीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जब आगे जा रही है किसी से नहीं टकरा रही, तो भाई टकराएगी तब तो रिफ्लेक्ट करेगी और पीछे एक इमेज मिलेगा। अब ऐसा केस नहीं है, इसलिए अगर ऐसा टाइप का मिरर है तो आपको इसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने, सिर्फ हमारे पास 2 ही इमेज फॉर्म होंगे, जबकि ये केस कौन सा है, पैरेलल का। और पैरेलल के केस में कितने बनते हैं इमेजेस, इनफिनाइट बनते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होते हैं, बेसिकली इनफिनाइट इन नेचर। बट अगर आपको यही घुमाने की कोशिश करे या नहीं घुमाने की कोशिश करे तो वो इस टाइप का क्वेश्चन उठाए कि आपको 2 पैरेलल केसेस, पैरेलल मिरर ही देगा, बट वो दोनों को क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो डायग्राम देगा ऐसा कि ये इसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना। चलिए अब हम अपना अगला केस देखते हैं। अगला केस कौन सा है बेटा, कि वो दोनों मिरर क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये तो समझ में आई, अगर समझ में आई बहुत अच्छी बात, नहीं आई जो बेटा बता रहा हूँ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लिया दोनों मिरर कैसे हैं आपस में, ये हमारा सेकंड केस है। हम क्या देख रहे हैं, दोनों मिरर कैसे आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। देखो जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे नीचे मुझे क्या मिलेगा, एक इमेज। जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे मुझे यहाँ क्या मिलेगा, इमेज। इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, 2 इमेज तो यही बन गई। तीसरी इमेज देखो, तीसरी इमेज भाई इसमें कहीं भी कुछ ब्रेक करके दिया है क्या, नहीं। इस टाइप की चीजों को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे पिछली बार बोला था ना कि भाई ऐसे अगर कोई लाइन है तो समझ जाना कि ये मिरर आगे नहीं जाएगा और ये मिरर इधर नहीं जाएगा। ये वाले मिरर में कोई ऐसा नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है इसको, आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक। तो इस वाले मिरर के कारण इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पे। इस वाले मिरर के कारण इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, ठीक। तो मतलब दोनों कंबाइन, इसकी भी इमेज बन रही है और इसकी भी इमेज बन रही है, पर डिस्टेंस सेम होने के कारण दोनों एक के ऊपर एक बन रहा है। तो ये भी एक हमें तीसरी इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब बोलोगे मैडम यहाँ तो 2 इमेज बन रही है, बट ये केस किसका है, ओवरलैपिंग का है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। अभी फिलहाल के लिए ये चीज ध्यान रखो कि इसके कारण एक इमेज बन रही है, I1 की इमेज बन रही है। मान लिया अगर ये मेरा मिरर M1 है, ये मिरर क्या है मेरा M2 है, ठीक। तो M1 मिरर के कारण I2 की इमेज यहाँ पे बनेगी और M2 मिरर के कारण I1 की इमेज यहाँ बनेगी। तो दोनों इमेज एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होते हैं, 3। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसको रे डायग्राम से भी समझ सकते हो, इसका और इसका तो आई गेस आप रे डायग्राम बना लोगे, है ना, क्योंकि देखो सिंपल ही है इसका। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकाल लिए, ये रे ऐसे चला गया, कोई एक और रे ऐसे ले आना कि एक रे यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती जाएगी तो ऐसे लगेगी। इसका रे डायग्राम तो आपके लिए इजी है ना। आपको टफ पड़ेगा इसका रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। जैसे हम इसको रब करेंगे, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे से एक कोई इंक्लाइन रे निकली, ठीक है। अब इंक्लाइन रे आएगी तो ये मिरर है बेटा, यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो क्योंकि ये इंक्लाइंड आ रही है, ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। जब यहाँ जा रही है रिफ्लेक्ट करके, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब जब ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी, ये जब क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी, तो क्या लगेगा कि ये यहाँ से आ रही लगेगा क्या, नहीं, ये क्या लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है। समझ में आई चीज, एक बार फिर से देखो। अगर कोई रे यहाँ से इंक्लाइन निकल रही हो, जैसे मैंने ये इंक्लाइन निकाल दिया, ठीक है। इंक्लाइन निकलेगी, वो क्या करेगी, इस मिरर पे टकराएगी, इस मिरर में टकराएगी, क्योंकि ये दोनों मिरर इंक्लाइन है, ये वापस यहाँ इंक्लाइन कर जाएगी, इस मिरर पे टकराएगी, और जब इस मिरर पे टकराएगी तब वो क्या जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक। तो जब ये ऐसे जाएगी तब ये अब क्या लगेगा, ये फिर कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है। मैंने ज्यादा बैंड कर दिया। ये वाली जब ऐसे जाएगी तो ये ऐसे निकलेगी और ये क्या लगेगा, फिर से ये कहीं पीछे से आ रही है। तो दोनों जब टकराएंगे तो हमें क्या मिलेगी, तीसरी इमेज मिलेगी, ठीक।
तो मतलब इस देखो मिरर बेसिकली जब ऐसे मिरर्स होते हैं इंक्लाइन में, तो लाइट रेज अगर ऐसे आती है तो ये लाइट रेज ऐसे टकराई, यहाँ टकराई, और ये कैसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है ना, ठीक है। तो उसी लाइट का केस है, अगर यहाँ पे कोई लाइट रेज आ रही है तो यहाँ टकराएगी, फिर इस मिरर में टकराएगी और इधर चली जाएगी। जब बाहर जाएगी तो क्या लगेगा, यहाँ से निकलती लगेगा क्या, नहीं पीछे से आ रही लगेगा। तो उसी टाइप में पीछे अगर उसको एक्सटेंड करोगे तो हमें क्या मिल जाती है, हमारी तीसरी इमेज मिल जाती है। यानी जब हम परपेंडिकुलर का केस देखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होते हैं, 3, ठीक। इसमें भी एक अलग टाइप का केस है। देखो अगर मान लो क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर इमेजेस ही हैं, हम सेकेंड टाइप का केस देखते हैं। ठीक, ये भी मेरा क्या है इमेज, मिरर कैसे है, परपेंडिकुलर। देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये और ये मिरर, बीच वाला सेक्शन क्या बता रहा है कि वो मिरर, ये वाला मिरर इस तरफ नहीं आएगा, ये वाला मिरर इधर नहीं आएगा, ऊपर जा सकते हैं, उधर कोई नहीं रोक रहा। इतना समझ में आ रहा है, देखो बहुत अच्छी बात अगर आ रहा है तो। देखो इस मिरर के कारण इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा जितनी दूरी पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक इमेज बनेगा, इतना समझ में आया। तो ये एक इमेज बन गई, दैट इज माई I1, ठीक। इस मिरर के कारण इसका एक इमेज बनेगा, दैट इज माई I2, ये भी समझ में आया, इतना बनेगा, ठीक है। तीसरा एक इमेज, अब भाई इंक्लाइंड आए थे पिछले वाले केस में, लाके देखो इंक्लाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो इंक्लाइंड आता है, यहाँ टकराता, यहाँ टकराया, यहाँ टकराएगा, फिर कहाँ जाएगा, इधर कहीं टकराएगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं, तो ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ टकराएगा तो ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है। यहाँ टकराया, ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ टकराएगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा। तो मतलब इस टाइप के केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हैं सर, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 2। इस डायरेक्शन में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि रे निकल तो रही है बट निकल के यहीं ऑब्जर्व हो जा रही, वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और जो चीजें बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है उसको ही हम पीछे एक्सटेंड करके क्या बताते हैं, इमेज बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 केसेस हो गए हमारे। तो हमने बेसिकली कौन कौन से केसेस देख लिए, 2 केस देख लिए। एक हमने देख लिया कि मिरर आपस में कहते हैं पैरेलल है। पैरेलल में हमने क्या देखा बेटा, कि जब पैरेलल थे तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हो रहे थे, इनफाइनाइट। और सेकंड केस क्या देखा उसमें, कि अगर कुछ एक्सेप्शन है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो है वो चेंज भी हो सकते हैं पैरेलल के केस में भी। वैसे ही परपेंडिकुलर का जो स्टैंडर्ड केस है उसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हो रहे हैं, 3, ठीक है। और जैसे अगर कुछ स्टैंडर्ड केस आ रहे हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब इन दोनों केसेस के अलावा एक इस टाइप का भी केस आता है, जैसे मान लीजिए क्या हो जाए, अगर ये 2 मिरर दे दिया आपको, एक मिरर ऐसा दे दिया, एक मिरर ऐसा दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बोलेगा इसमें बताइए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हैं। तो ये चीजें आप रे डायग्राम से तो बहुत बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे अपने सर्कुलर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ठीक है। और सर्कुलर कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, या तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट और साथ ही हम सर्कुलर कॉन्सेप्ट से भी इजी मेथड पढ़ेंगे, जो है हमारा क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कॉपी में नोट करिए, और कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करिए। बाय बाय।